जरा सोचो क्या होता अगर जो भी तुम अपने सपने में देखते और उसे अपनी असली जिंदगी में ले आते। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंगी होता है। सेंगी एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है जिसके पास ना तो कोई जॉब है ना कोई दोस्त है और उसके माता पिता भी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो ऐसा करता है तो उसे सपनों में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात सेंगी मेट्रो में ट्रेवल करने का सपना देख रहा है, तभी अचानक वही राक्षस उसके सपने में आकर सेंग्यू के बाल पकड़ता है, फिर मेट्रो में छेद करके उसका सिर पटरी से रगड़कर उसे मार देता है। तभी सपने में मरने के बाद उसकी आंखें खुल जाती है और वो फिर कुछ लिखने का इरादा बनाता है, लेकिन तभी अचानक उसका मकान मालिक गेट खड़खड़ाता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वो उसके लिए खाना लाया हो। लेकिन सेंग्यू कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। जब सेंग्यू रोड पर चल रहा होता है तो वो उन सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात करी थी, लेकिन सपनों को लेकर सभी का अलग अलग नजरिया था। लेकिन ऐसी एक भी चीज नहीं थी जिससे सेंग्यू की किसी भी तरह से मदद हो सके। वो एक फूड स्टॉल पर रुकता है और एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक सेंग्यू पर दया करके उसे फ्री में अंडे वाला पैनकेक दे देता है। जब तक उसका पैनकेक बनकर तैयार हो रहा होता है तब तक वो उस पार गली के एक कैफे को देखता है जहाँ हुआर काम कर रही होती है। वो हुआर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उससे सालों पहले मिला था जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में गया था, तो हुआर वहाँ बैंड शो कर रही थी। तभी सेंग्यू को हुआर की आवाज बहुत अच्छी लगी और वो तब से उसके बारे में सोचता रहता है। तभी उसका पैनकेक तैयार हो जाता है और वो उसको मजे से खाने लगता है, पर वो चौंक जाता है जब उसके पीछे से उसका मैनेजर सेंगजी आ जाता है। सेंग्यू उसे देखते ही भागने लगता है और अपना पैनकेक नीचे गिरा देता है। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और सेंग्यू उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ सेंग्यू उसे नूडल्स खाते हुए देखता है। वहाँ सेंग्यू उसे डांटता है क्योंकि सेंग्यू ने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और स्क्रिप्ट भी टाइम पर डिलीवर नहीं करी। फिर वो अपने मैनेजर दोस्त को अपने सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, इसीलिए स्क्रिप्ट अब तक तैयार नहीं हुई। लेकिन सेंग्जी ये सब नहीं सुनता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट तैयार करने का ऑर्डर दे देता है। फिर सेंग्यू वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट भी लॉक्ड है। इसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर फेंक दिया है। फिर वो रात बिताने के लिए कैफे में जाता है और लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत खतरनाक भूख के कारण वो कुछ नहीं लिख पाता और आखिर में सो जाता है। फिर अचानक उसके पीछे दोबारा वही राक्षस आ जाता है जो पहले उसके सपने में आया था। वो अपनी जंजीरों से सेंग्यू का गला दबाता है और उसका सिर टेबल पर मारता है। एक बार फिर वो अपने सपने में मरने के बाद वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसे सपनों में और हकीकत में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। फिर वो सेंगी को मैसेज करता है और वो बताता है कि अब वो जान दे रहा है। सेंगी हुआर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग को चुनता है और उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है। कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन अचानक वहाँ फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे फ्री में खाने के लिए पैनकेक देता है और उसके साथ बैठ जाता है और सेंगी को बताता है कि अब जब भी तुम अपना सपना देखो तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम फौरन अपने सपने से बाहर आ जाओगे। सेंगी देर रात तक छत से हुआर को देखते रहता है। रात को वो अपना फोन बेच देता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए और वो उन पैसों से खाना खरीद सके। फिर सेंगी एक स्टोर में जाता है और वहाँ कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन अपना मन बदल लेता है जब उसे पता लगता है कि उसे देखा जा रहा है। फिर वो खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाना खाता है। अचानक सेंगी चौंक जाता है जब हुआर वहाँ आ जाती है। उसे लगता है कि ये सच है, लेकिन तभी वो राक्षस में बदल जाती है और राक्षस सेंग्यू को कांच की तरफ धक्का देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है कि सेंग्यू को किसी तरह का पैनिक अटैक आया हो। राक्षस सेंग्यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। सेंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी की बात को याद करता है, तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, और तभी वो सपने से बाहर आ जाता है और उसके हाथों में राक्षस की तलवार आ जाती है। सेंग्यू स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस से पहले वहाँ से भाग जाता है। फिर तलवार वो सुरक्षित अपने पास रख के रात एक पार्क में बिताता है। अगली सुबह फिर वो उस तलवार को बेचने एक एंटिक शॉप में जाता है। सारे दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि उसके हाथ बहुत कीमती चीज लगी है। फिर सारी दुकानों में जाने के बाद फाइनली वो एक दुकानदार से बार्गेनिंग करके तलवार को 20,000 में बेच देता है। सेंग्यू बिना टाइम वेस्ट किए सारे पैसे खर्चना शुरू कर देता है। लैपटॉप खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रहता है। सेंग्यू शेविंग कर अपना लुक अपग्रेड करता है और चिकना बन जाता है। जैसे ही रात होती है वो नींद के कुछ गोलियां लेता है और सपना आने का इंतजार करता है। ये सपना भी उसे उसी होटल में आता है जहाँ वो रुकता है, इसीलिए वो अपना कमरा छोड़कर कॉरिडोर में घूमने लगता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है कि आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता। वो थोड़ा और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दीवार तोड़कर वापस वही राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। राक्षस उसे कुल्हाड़ी
से मारता है और इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सेंग्यू कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है कि आई एम ड्रीमिंग। एक बार फिर वो अपने हाथों में राक्षस की कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह वो वापस उसी दुकानदार को कुल्हाड़ी बेच देता है और पैसों को तुरंत खर्च कर देता है। आज रात को वो एक नई चाल चलता है। वो सोने से पहले एक किताब में पुराने जमाने के म्यूजियम्स की तस्वीरें देखता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके, और उसकी चाल काम कर जाती है क्योंकि सपने में वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। सेंग्यू चारों ओर दिखता है, सभी एंटीक चीजों को घूरता है, सबकी प्राइस देख के सबसे महंगी चीज चुनता है और राक्षस के आने का वेट करता है। इस बार राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है जो सेंग्यू के प्लान के बिल्कुल अपोजिट था। सेंग्यू दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार देता है। सेंग्यू वापस से अपने होटल के बेडरूम में आ जाता है और वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से नींद की गोली लेता है और वापस सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार एक लंबी छलांग लगा दोनों एंटीक चीजों को पकड़ तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग और अपने होटल के कमरे में दोनों चीजों को ले आता है और अपने काम में कामयाब हो जाता है। इस बार सेंग्यू खजाने को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस कर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए और अपना एक अंपायर खड़ा कर सके। उसे उस खजाने के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलकर बाहर आता है तो रास्ते में उसे सेंग्जी मिल जाता है जो बहुत गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सेंग्यू मर चुका है। सेंग्यू उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे उसके पैसे वापस देता है जो उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। अगले दिन सेंग्यू हुआर के कैफे में जाता है और कॉफी ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन हुआर पहचानने से मना कर देती है। उसी रात सेंग्यू सेंजी के साथ डिनर में ड्रिंक कर लेता है। सेंजी उसकी सफलता का राज जानना चाहता है, इसीलिए सेंग्यू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटाने के बाद वहाँ से जाने का नाटक करता है। वो वापस आता है और सेंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब अचानक सेंग्यू अपने हाथों में गोल्ड की बहुत सारी चेनों के साथ नींद से जाग जाता है। सेंजी उसका राज जान जाता है। अगले दिन सेंग्यू हुआर का कैफे खरीद लेता है और उससे ये डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों पैसे इक्वली शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो सारे मैं दूंगा। ये दिखाने के लिए कि हुआर सेंग्यू की कितनी आभारी है, वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है जहाँ वो दोनों अपने शेयर बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। सेंग्यू वापस अपने होटल के रूम में आ जाता है जहाँ वो एडवेंचरस सपने में चला जाता है और सेंग्यू उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अपने सपने में वो बैंक लूटता है जहाँ दिखाता है कि अब वो इन चीजों में एक्सपर्ट हो गया है, उसका अब सपनों पर पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन चीजों को अपने उंगलियों पर नचाता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे भी अब मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। सेंग्यू अपने सपने से लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लेकर आता है। सेंग्यू गिफ्ट के तौर पर एक पैसों का बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, इतने बार फ्री में खाना देने के लिए। कैफे बंद होने के बाद सेंग्यू हुआर के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआर गेस कर लेती है कि सेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। सेंग्यू पकड़ा ना जाए इसीलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और सेंग्जी को पढ़ने के लिए दी। तब तक वो एक सपना देखता है और जैसे ही सेंग्यू नींद से उठता है, सेंग्जी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होने के कारण उसे पढ़कर रो रहा होता है। वो दोनों स्क्रिप्ट को फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और बेस्ट एक्टर को हायर करने के लिए कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि मूवी हिट रहे। कुछ दिनों बाद सेंग्यू अपने सपने में कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वो एक राक्षसी साधु को गर्दन नीचे करके सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और जब वो उसके शरीर से गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो सेंग्यू की उंगलियां गायब होने लगती है और जलने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपना हाथ पीछे लेने के बाद दोबारा बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है। एक रात सेंग्यू हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहाँ वो जान देने की कोशिश करता है। उसे फायर क्रैकर शो दिखाता है जो उसने स्पेशली हुआर के लिए ऑर्गेनाइज किया था। जब सेंग्यू अपने रूम में वापस पहुँचता है तो सेंग्जी आज रात का खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेंग्यू उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। फिर सपने में वो एक बहुत लंबी और खाली बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सेंग्यू उसके पास जाता है तो देखता है कि वो उसका बिल्कुल हमशक्ल है। तभी अचानक सेंग्यू अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर एक नए जले हुए निशान देखता है। अगले दिन सेंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास कोई नई सलाह लेने जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुँचते ही उसके साइड में एक वैन आती है और कुछ बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। जब वो उसके सर से बैग हटाते हैं तो सेंग्यू को पता चलता है बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उन बदमाशों का लीडर चेंगजी होता है। जब चेंगजी पैसे लेकर आता है तो चेंगजी के आदमी उससे पैसे भी ले लेते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब सेंग्यू के पास बचने का और कोई चारा नहीं रहता, इसीलिए वो बेहोश चेंगजी के साथ सारे बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ वो उनको अपने खुफिया कमरे में एंटीक, यूनिक और महंगी चीजें रखे दिखाता है। लेकिन तभी हुआ सेंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है एक बदमाश उसके सर पे भी बैग डाल के उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले जाता है जहाँ सेंग्यू को रख रखा था। चेंगजी हुआर को परेशान करता है और सेंग्यू को उकसाता है और तभी सेंग्जी को होश आ जाता है। हुआर चेंगजी को लात मारती है लेकिन वो बच जाता
जाता है। सेंग्यू भी बदमाशों को दांत से काट लेता है और तीनों बचकर भाग जाते हैं। तीनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सेंग्यू के बहुत ज्यादा खून आ रहे थे। फिर जल्दी से चैंगी बदमाशों को पकड़ लेता है और आगे जाने नहीं देता ताकि सेंग्यू और हुआर भाग सके, लेकिन दोनों बदमाश ट्रेन थे और चैंगी अकेला था, इसीलिए दोनों ने मिलकर सेंग्जी को जान से मार दिया। जैसे ही सेंग्यू और हुआर सीढ़ियों से ऊपर पहुँचते हैं, एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और वो दोनों के साथ मारपीट करता रहता है। थोड़ी देर बाद अचानक सेंग्यू खुद को एक बहुत बड़े खंडर में पाता है जहाँ वो काले पानी से ढका हुआ होता है, जो हिलने डुलने पर जल्द ही उसकी पूरी बॉडी से हट जाता है। चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है जिसमें दिखाया जाता है कि उस रात उसे स्टोर के बाहर से एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। जब ये खत्म हो जाता है तो वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन कुछ नहीं होता बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लग जाता है। अचानक उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और सेंग्यू दानव यानी राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर में जब दीवार टूट जाती है तो राक्षस सेंग्यू के लिविंग रूम में आ जाता है और राक्षस सभी बदमाशों को मशीन गन से मार देता है। फिर राक्षस सेंग्यू को मारने के लिए उसके पास जाता है और सेंग्यू को मार देता है। फिर सभी एंटीक चीजें जो अपने सपनों से लाया था गायब होने लगती है, उसके अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। और जब वो जागता है तो खुद को उसी स्टोर पर पाता है जहाँ हुआ राक्षस में बदल गई थी और अब तक जो भी हुआ है वो सब कुछ एक बहुत लंबा सपना था और तब से सेंग्यू वही स्टोर के बाहर ही सो रहा है। हुआर ने सेंग्यू को कॉन्सर्ट में देखा था, इसीलिए वो उसे पहचान जाती है। उसे सेंग्यू पर दया आ जाती है और वो उसे रियलिटी में खाना खिलाती है। जब सेंग्यू नूडल्स खा रहा होता है तो हुआर उसे बताती है कि उसने सेंग्यू की लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी, उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी और स्टोरी बहुत अच्छी प्राइस में बिक सकती है। तब तक वो उसे अपने कैफे में काम करने की जॉब दे सकती है, जिससे वो टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। कई दिनों बाद अपने जीवन से सेटिस्फाई सेंग्यू खाना ऑर्डर करने के लिए फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो उसे उसके पैसों का बैग वापस देता है और उसे अपने पेट पर एक निशान दिखाता है क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियाँ हैं जो सेंग्यू के पास है, लेकिन उसने ये साधारण जीवन जीना ही सही समझा। जैसे ही सेंग्यू उसकी कहानी सुनता है, उसके पीछे उसके आखिरी सपने का खंडर दिखाई देता है और ये पता चलता है कि गैंगस्टर्स को मारने वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।